हैं, हाथ प्रैक्टिस होती है। दूसरी हम देखते हैं उसे आंखें से स्टार्ट करो, राजस्थान का स्थिति एंड विस्तार से लेकर के, और उसकी जब साइकिल नहीं सीखी थी हमने तो साइकिल चलाना भी असंभव सा लगता था, क्यों गिरते थे, जी नहीं करता था, फिर भी सीखनी है। वो क्या थी, जिद। बच्चे क्या बनाते हैं, टाइम टेबल। बच्चे अपना बनाते हैं टाइम टेबल, अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए। ये होता है भाई टाइम टेबल, ये है टाइम टेबल। ये किस चीज़ का टाइम टेबल बनाते हैं, आप मुझे बता सकते हो? ये टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का। ये टाइम टेबल किसका बनाते हैं? पढ़ने का होता है भाई। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप कहीं भी मान लो रेंट पे रह रहे हो, आप किसी रूम में रेंट पे रह रहे हो, तो आप पढ़ने के लिए नहीं आए? आप किस लिए आए हो? पढ़ने के लिए आए हो। जब आप पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ने का भी टाइम टेबल बनाओगे क्या? मुझे ये बताओ। जो बंदा पढ़ने के लिए आया, जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया, वो पढ़ने का टाइम टेबल न बना करके, मुझे लगता है कि वो जो टाइम वेस्ट करता है, जो टाइम खाली खाली निकालता है या खराब करता है, उस टाइम का जो टाइम टेबल है उसे बनाना चाहिए। क्योंकि वो बंदा आया पढ़ने के लिए, वो पढ़ेगा, उसके बाद में जो टाइम उसका वेस्ट होता है, टाइम टेबल तो उसका बनाए ना कि मैं इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने से इतने ये काम करूंगा, इतने से इतने वो काम करूंगा। ये होता है टाइम टेबल, न कि पढ़ने का टाइम टेबल, क्योंकि श्योर है कि उसे पढ़ना है। ज़्यादातर उम्मीद किससे लगाई जा सकती है? ज़्यादातर उम्मीद यही रहती है कि लड़कों का चल जाता है। जब लड़के पढ़ने आते हैं बाहर, तो वो यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक साल नहीं हुआ, अगले साल, अगले साल, अगले साल। लेकिन ये भी गलत है भाई। मेरे किसी ने मुझे मोबाइल दिखाकर आईफोन का कहा था कि मैंने मोबाइल लिया है, बड़ा खुश हो रहा था। लेकिन मैं मन ही मन में इस पर उसकी जो कंडीशन थी उसको देखकर मैं मतलब हताश हुआ कि देखिए अपने मतलब उसके पापा ने दिलाया वो फ़ोन और वो इतना खुश हो रहा है। उसकी औकात नहीं है अभी खुद की फ़ोन लेने की। खुद के पैसे से जब आप ऐश करोगे, खुद के पैसों से जब अपना फ़ोन लोगे, तो आपको पता चलेगी पैसे की कीमत क्या होती है, कैसे कमाए जाते हैं। अभी आप पापा के पैसों पे ऐश कर रहे हो। जब आप खुद खुद करोगे, खुद किसी को खर्चा भेजोगे या खुद का खर्चा खुद निकालोगे, तो पता चलेगा कि असल ज़िंदगी क्या होती है। अब लड़के टाइम पास कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जो लड़कियां हैं, मुसीबत उन पे आती है। लड़कियों को साल छोड़ देंगे बाहर, 1 साल पढ़ने के लिए, 2 साल छोड़ देंगे। जब भी वो दोबारा जाती है बिना लगे, सर्विस बिना लगे गांव में जाती है, और घर वाले उसे वापस बुला लेते हैं, जॉब नहीं लगती तो उनके पड़ोसी तक लड़की को दोबारा भेजते नहीं है पढ़ने के लिए कि तुम भी जाओ पढ़ो। क्योंकि इसमें काफ़ी इफेक्ट होता है। वो यही सोचते हैं कि ये लड़की 4 साल ख़राब करके आई है बाहर, इसको पैसे भेजे हैं, इसने इन घर वालों ने खर्चा भेजा है इनको, उतने खर्चे में तो इसका दहेज बन जाता। इस वजह से जो भी मतलब पढ़ने आया है, जो भी पढ़ने आया है, वो पढ़ाई पे ध्यान दो। ज़्यादा नहीं पढ़ना, बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ना। हर इंसान से सुना होगा कि भाई 3 माह मेहनत कर लो, किसी से सुना होगा 6 माह मेहनत कर लो, यानी 90 दिन, या फिर 6 × 18 = 180 दिन। इतने किसी ने नहीं कहा कि 1 साल मेहनत कर लो, 4 साल मेहनत कर लो, 5 साल मेहनत कर लो। ऐसा किसी ने नहीं कहा। किसी ने कहा ऐसा नहीं कहा। ये डाटा सभी बताते हैं, ये पढ़ने का सही तरीका है जिसको हम पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाते। हम ढंग से तैयारी क्या होती है वो कर ही नहीं पाते। जिस प्रकार से कोई बंदा ड्रीम, मैं बात करता हूँ ड्रीम की, जब हम सही दिशा में ही नहीं चलते। ड्रीम क्या होता है? ड्रीम, जब बंदा +2 करता है ना, कोई बच्चा, बंदा सॉरी, बच्चा, स्टूडेंट सॉरी, कोई स्टूडेंट जब +2 करता है ना, तो इसको क्लियर करने की क्षमता रखता है। और जब ये बच्चा बाद में BA 3rd ईयर और बाद में MA करता है ना, तो फिर ये भी ढूंढता है कितने सालों के गैप के बाद में, ये 4 सालों के गैप के बाद में भी कांस्टेबल ढूंढता है। जो बंदा स्टार्टिंग में ये जोश लेके आया था, ये कहाँ गया? इतना डिफरेंस कैसे? क्योंकि हमारी सोच ये ऐसी है। हम सोचते हैं कि दौड़ लगाएं ना, दौड़ किसी मैदान में दौड़ लगाएं तो 12 किलोमीटर एक दिन में निकाल दें। शाम को चाहे हॉस्पिटल में पड़े हों, लेकिन एक दिन में 12 किलोमीटर निकालनी है। ये कभी नहीं सोचते कि दौड़ लगाएं, आज 2 लगाएंगे, कल 4 लगाएंगे, परसों 6 लगाएंगे, फिर 8 लगाएंगे, फिर 12 पे भी आएंगे। ऐसा नहीं सोचते, इसीलिए हम पीछे छोड़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अंडरलाइन करते हैं वही पढ़ाई है। ये किसने कहा कि अंडरलाइन करना पढ़ाई है? मैं नहीं मानता अंडरलाइन करना पढ़ाई है। आप 500 पेज की कोई बुक है, एक बच्चा उसे पढ़ेगा कितने में? 3 डे में।
अच्छी बात है, 3 दिन में पढ़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये याद हुई है? नहीं याद होगी, एक बार में नहीं याद होगी। लेकिन हमने तो भाई साहब एक किताब खोल ली, बिन पूरी पढ़ी, वापसी अलमारी में बियाँ बियाँ रख दी। आपन मतलब को नहीं मतलब याद हुई कि ना हुई, बस हाँ दूसरे पड़ोसी ने या फिर आपने प्रतिद्वंदी नो केस का मैं बा किताब गदगी पढ़ दी, बस गदगी रख दी, मैं पढ़ दी। कंपटीशन नहीं होता ऐसे। अगर आपने इस किताब के एक दिन में अगर मान के चलो 150 पेज पढ़े है ना, तो आप इस 150 पेज का रिवाइज कितनी बार किया है ये मायने रखता है। आप किसी किताब के 150 पेज पढ़ते हो तो इन 150 पेजों को आपने कितनी बार रिवाइज किया, मायने ये रखता है। रियल में एक बात बताऊँ आपको, फैक्ट की बात यह है कि हम कुछ सोचते हुए पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा सोचते हुए लिख नहीं सकते। इस वजह से मेरा यही रिसर्च कहता है कि अगर आप कोचिंग में पढ़ते हो या कोचिंग करते हो, तो आपको एक दिन के अंदर जो भी शेड्यूल दिया जाता है या जो भी नोट्स बनवाए जाते हैं, जो भी किताब से कुछ भी ऑथेंटिक किताब से या जो भी मतलब टीचर लिखवाता है, उसको आप 20 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, चलो 5 बार लिख लो। 5 बार लिखो उसको, पढ़ सकते हैं हम कितने, 150 पेज आराम से पढ़ सकते हैं। 150 पेज लिखेंगे कितने, 20 पेज बड़ी मुश्किल से लिखेंगे, और जो लिखेंगे वो याद होगा। इसका भी रीज़न है, चल ठीक है, इसका रीज़न बताता हूँ आपको क्या रीज़न है। इसका रीज़न यही है कि मान के चलो, इसका रीज़न ये है कि मान के चलो कि मैंने पढ़ा तो मैंने क्या बोला, मतलब मुंह से ज़्यादा ही गलत बन गया। जब मैंने पढ़ा तो मैंने क्या किया, मुंह से सिर्फ बोला भी नहीं, मन मन में पढ़ लिया। उसमें दिमाग कहीं गर्लफ्रेंड के पास घूम रहा है, कहीं बॉयफ्रेंड के पास घूम रहा है, कहीं पता नहीं है कहाँ घूम रहा है, लेकिन मैंने पढ़ लिया, मैंने किताब पढ़ दी। इस तरह से ये पढ़ाई होगी हमारी 1 नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर, जब मैं लिखूँगा, मैंने कहा भी लिखो, जब मैं लिखूँगा मेरे हाथ चलेंगे, अपने आप हाथ चलेंगे। मान लो आपको अब मन में सोच लिया कि मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है कि पढ़ना है तो हाथ ऑटोमेटिक ही पढ़ना ही लिखेगा, अदर नहीं लिखेगा। ऐसा नहीं लिखेगा मुझे जाना है और मेरे मन में है पढ़ना है, तो जो लिखा है हाथ एक प्रैक्टिस सेट है, इसको जहाँ सेट करोगे वहीं सेट होगा। तो हाथ काम करता है लिखने में 1, दूसरी मेरी आंखें काम करती है 2। 1 नंबर लिखते हैं, हाथ प्रैक्टिस होती है। दूसरी हम देखते हैं उसे, आंखें काम करती है, ज्ञानेंद्री नंबर 2। ये ज्ञानेंद्री नहीं है वैसे, हाथ ज्ञानेंद्री नहीं है वैसे, बता रहा हूँ 2। और तीसरा हम कई बार बोलते भी हैं पढ़ते पढ़ते कुछ वर्ड, 3। और दिमाग, इसमें 4 चीज़ें काम करती है मेरी। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको दिमाग में घुसेगी वो बातें, और जितनी बार लिखोगे उतनी ज़्यादा आपको याद होगी, क्योंकि जितना दिमाग घिसेगा उतना बढ़ता है। ये सब ने कहा होगा। मैं थोड़ी देर बाद में आपको कैलकुलेशन भी करवाने वाला हूँ मैथ के अंदर, जो सीईटी के लिए एक अच्छी बात है। सीईटी में जो भी मैथ हर सब्जेक्ट में आती है, मतलब मैथ हर जॉब के अंदर ज़रूरी हो गई है। तो मैथ में मैथ के अंदर जो भी है वो मैं आपको करवाऊंगा, इसमें कैलकुलेशन करवाऊंगा। तो जब भी आप करो तो कैलकुलेशन इतनी करो, इतनी फास्ट करने की सोचो कि बस बैंक का पेपर भी फाड़ देंगे। उससे क्या आपका दिमाग का प्रोग्रेस होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मत्था मारोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं एक बात बताता हूँ, आप एक तो पहली बात तो किसी मतलब बड़े ड्रीम की तरफ मत भागो, छोटे से स्टार्ट करो। राजस्थान का स्थिति एंड विस्तार से लेकर के और उसकी जलवायु, कला एंड संस्कृति, उसका हर चीज़ वो याद करो सबसे पहले, जो ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम का पैटर्न हमें पता नहीं है और हम बैठ जाते हैं यूपीसी की खोल के, हमें रियल में यूपीसी की फुल फॉर्म ही नहीं पता होती। ऐसा मत करो। किसी चीज़ के बारे में पूरी डिटेल उसे छानो कि मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे क्या सब्जेक्ट है इसके अंदर, क्या मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, मेरा घर क्या कहता है इसमें इतना टाइम लगेगा। ज़रूरी है ये सब जानना, उसके बाद में ही आप कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए। अंडरलाइन करो, अच्छी बात है, पढ़ते जाओ। किताब को पढ़ दी, रखनी नहीं है उसको, उस किताब को पढ़ दी, फिर एक किताब और स्टार्ट कर लो उसके साथ में, और जो किताब पढ़ के छोड़ दी उसी किताब को दोबारा ले लो रिवीजन में। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ना तो पढ़ेगा, अगर पढ़ने के लिए आए हो, टाइम टेबल आपके वेस्टेज टाइम का बनाओ, न कि पढ़ने का, क्योंकि आप रियल में पढ़ने ही आए हो, घर वाले खर्चा दे रहे हैं। जब तक आपकी एज हो जाएगी ना, अब मौज मस्ती कर रहे हो, जब आपकी मतलब एज हो जाएगी, एज लिमिटेड, तो आपका पढ़ने से मन उठ जाएगा, फिर आप चाहकर भी नहीं पढ़ पाओगे, फिर आप सोचोगे कोई बिजनेस करते हैं। पढ़ने की भी कोई उम्र होती है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई का वो मतलब अभी 3 साल का होकर ही फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड करता है, ऐसे थोड़ी ना करते हैं।
जब एक काम ऐसा करो कि जब भी पोस्टल वाला आए घर, कोई पोस्टल देने, यानी कि पोस्ट ऑफिस से कोई कागज़ आता है और वो देने आए, तो उस पर जो एड्रेस लिखते हैं वो कभी अपना चले। अब क्या लिखते हैं, पापा का लिखते हैं, पापा का नाम लिखते हैं, पापा का एड्रेस डालते हैं। क्या आप खुद का डालते हो कभी? ऐसा काम करो कि अपना एड्रेस चले, अपना नाम चले। पापा ने बहुत किया, हमारी बारी है कुछ करने की। लड़का कोई सिंहासन लेकर पैदा नहीं होता, लड़कियां कोई सिंहासन लेकर पैदा नहीं होती। इतनी है कि लड़कियों की हमारे समाज में कुरीतियाँ इतनी हैं कि लड़कियों को मतलब पीछे छोड़ दिया जाता है। हाँ, 2 साल बाद में शादी, 3 साल के बाद में शादी, इतनी पढ़ ली बहुत है, आगे ससुराल कैसा मिलेगा वो पता नहीं है। तो इसी वजह से अपने जॉब लग जाओ तो वो बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे, वो गोबर नहीं उठाना पड़ेगा जो अब उठा रहे हैं। मतलब लड़कियों, गाँव की लड़कियों के लिए मैंने बताया। शहर के लिए तो क्या है, सब अच्छे ही होते हैं। जिसने जॉब करनी है, जिसका ड्रीम है, ये एक छोटी सी ज़िंदगी है। कोई कहते हैं ना कि जीवन एक बुलबुला है, उस तरह छोटी सी ज़िंदगी है, इसे जी लो अच्छे से, कुछ नहीं पड़ा इसमें। एक चीज़ बताऊँ आपको, एक मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं बता देता हूँ कि जब हम साइकिल चलाते थे तो कई बार गिरते थे। आजकल की साइकिल तो ऐसे होती है कि जब मैंने साइकिल सीखी तो कई बार गिरा मैं, और कई बार गिरा और घर से कूट भी खाई। तो मेरे नानी जी थे बेचारे, अब भी है मतलब, सॉरी, मतलब बहुत अच्छी, तो उनसे कूट भी खाई मैंने। तो आजकल की साइकिल आती है, पीछे के जो चक्का होता है उसके 2 साइड में 2 टायर लगे होते हैं जिससे बच्चा गिरता नहीं है, उसकी सेफ्टी के लिए। जब वो गिरा नहीं तो क्या मज़ा साइकिल सीखने का, और घर से कूट नहीं खाई तो क्या मज़ा ज़िंदगी जीने का, बचपन जीने का। रीलों में मज़ा वो आता था, कैंची चलाते थे साइकिल और एक पीछे बैठ के सिखाते थे, कई बार ऐसे करके। तो जब साइकिल नहीं सीखी थी हमने तो साइकिल चलाना भी असंभव सा लगता था, क्योंकि गिरते थे, जी नहीं करता था, फिर भी सीखनी है। वो क्या थी, जिद। तो जब सीख गए तो वही गेम लगता है, स्टंट मारते हैं उस पर। क्या आपको नहीं लगता जॉब ऐसे है? जब हम इस पर सवार ही नहीं हुए, इस जॉब रूपी साइकिल पर हम सवार ही नहीं हुए, तो असंभव लग रही है। इस पर, इसकी, जिस प्रकार से हमने साइकिल सीखने में मेहनत की, उसी प्रकार इस पर मेहनत करो। सफल क्यों नहीं होगे? 100% सफल हो गया, मजाक लगेगी आपको। कोई भी भर्ती हो, कोई भी, मतलब मेहनत करनी जरूरी है, मेहनत के बिना कुछ नहीं है। सब असंभव है, संभव लगेगा। एक बार एक और बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि 2 प्रेमी थे, युगल, यानी कि बोल सकते हैं कपल। तो उन दोनों में से एक की शादी हो जाए, यानी कि लड़की की शादी हो जाए, होने वाली है रिश्तो हो जाए। अब लड़की की शादी होने वाली है, लड़को भी जावा मिलन जना। अब लड़को मिलने जावा, लड़को कहे कि चलो ठीक है, तू तो प्रेमी है, तू जा रही है, तो ऐसा करके मुझे कोई निशानी तो दे जा मतलब। तो प्रेमी ने कहा प्रेमिका से, तू दे मुझे निशानी, मैं रखूँ साम कर चांदी में चढ़ा कर। तो उसने कहा भी चलो, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ये जूतियाँ हैं मेरे पास, ये ले ले भाई। मतलब वैसे नहीं, सिर में नहीं मारी उसके, एक जूती उसको दे दी। तो अब प्रेमी ने यानी कि एक जूती दे दी बन प्रेमिका। बा जूती वो क्या है, बहुत संभाल कर रखूँगा, यानी कि वो सुनार कर ले जाएगा, साहब यहाँ करो मन आ जूती चांदी में जड़ के दे दो। बन के ठीक है साहब, बन चांदी में जड़ गया, मतलब तैयार रखी, सुबह डब्बो पैक कर गया। वो आयो, मैंने डब्बो खोलियो, जूती चांदी में पैक करी बॉक्स के अंदर चांदी का। वो कहा वाह वाह वाह। वो हाथ जोड़न लग गयो, कौन सुनार बिंग आ गया कि बताओ माने कि आ जूती किससे मतलब पीर फकीर की है, ताकि मतलब थे इतनी चांदी में जड़ाई है यार, मतलब चढ़ाने जाओगे गठी, मतलब इतनी रखोगा, इतो सम्मान करियो जूती को। हाँ, किससे पीर फकीर की है, मतलब किससे देवता की है? वो हो गया देवता दूता को नहीं, यार तो मेरी गर्लफ्रेंड की जूती है जना। वो बेचारो सुनार भी थप्पड़ मारा है, एक दो जूतियाँ की मेला भी आ पड़ी। वो कहा के बाद मैंने कुटियो क्यों, वो गर्ल बॉयफ्रेंड कह दो। तो वो कहा मेरा परिवार रात लग गयो इन चुमन, क्या अगर किसे पीर गया कद माथा लगाने लग गया, 4 किलो प्रसाद चढ़ा दियो इन जूती पर, और तू क्या मेरी गर्लफ्रेंड ही है। तो मेरे कहने का भावार्थ ये है कि आप किसी भी फील्ड को बिना जाने उसमें मत कूदो, उसके बारे में जान लो। सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, उस फील्ड के अंदर क्या है। हम मतलब BIS की तैयारी कर रहे हैं, यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों एक ही है, मतलब यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं, कितना सिलेबस है, कितने पेपर होंगे, कितने किस स्टेज में पेपर होता है, इंग्लिश की कितनी है, हिंदी आती है नहीं आती, वो सब पूरा पेपर पैटर्न जांच लो। उसके बाद में आप तैयारी में जुड़ जाओ, टाइम टेबल बनाओ सिर्फ वेस्टेज टाइम का,
और आप पढ़ने के लिए आए हो 2 साल तो ज़्यादा हो गए। मैं कहता हूँ आप जो ये बता रखा है ना 3 माह 6 माह, इतने 1 साल मोटा मोटा मान लो, 1 साल मेहनत कर लो। कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है, आगे कोई चांस नहीं है जॉब का। सोच के देखो, अग्निवीर 4 साल के बाद में फ्री हो जाएंगे, 4 साल बाद फ्री होने के बाद में 40% जब इनको आरक्षण है, कहाँ फाइट करोगे आप? ये बात है, तैयारी करो बस, कुछ नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, देखते मत रहो।